हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी यानी हमारे बजरंगबली के बारे में कुछ रोचक चीजें बताऊंगी जो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं ये तो हम में से कोई नहीं बता सकता, लेकिन बजरंगबली पे हमारी आस्था को और मजबूत कर देगा। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज केसरी थे और माता अंजनी थी, ये तो हम सभी जानते हैं। पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वह अमर हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान हजारों साल बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से ऐन पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। महाभारत की लड़ाई के हजारों साल बाद आज के डिजिटल युग में भी हनुमान जी के जिंदा होने की खबरें आती रहती हैं। बताया जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, आज के इस युग में कहाँ आते हैं हनुमान जी, तो चलिए जानते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किष्किंधा आदि जगह होते हुए वे लंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको यह वचन दिया कि प्रत्येक 41 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। कुछ अखबारों ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से यह सनसनीखेज खुलासा किया था। कहा जाता है कि हनुमान जी 2014 में इस जनजाति के लोगों से मिलने आए थे। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। इस जनजाति के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। खास बात यह है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और बाकी समुदायों से अलग है। सेतु संगठन ने मातंग समुदाय को और करीब से जानने के लिए इनकी जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से जो जानकारी उन्हें मिली वो जान के वे हैरान रह गए। मातंग कबीलाई लोगों का दावा है कि वे विभीषण के आखिरी वंशज हैं। कुछ सालों पहले इसके बारे में श्रीलंका के एक संगठन सेतु ने भी दावा किया था कि वह इन लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके उस लॉगबुक का विश्लेषण कर रहे हैं जो उनकी भाषाओं, पारंपरिक रिवाजों आदि के बारे में काफी कुछ बताती है। इस कबीले के पास हनुमंडल नाम का एक खास स्थान भी है जहां हनुमान के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार हनुमान जी के साथ मातंगों के विचित्र संबंध हैं, जिसके बारे में कुछ साल पहले ही पता चला। मातंग संतों की गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि उनका यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो इस दौरान उनके द्वारा किए गए हर काम और उनके बोले गए प्रत्येक शब्द को हनु पुस्तिका नामक कॉपी में लिखा जाता है। आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगलों में मातंगों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया है। 27 मई 2014 हनुमान जी का इस जंगल में बिताया आखिरी दिन था। सेतु ने दावा किया है कि उनके संत पिदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में
इस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा को समझने में काफी मुश्किल है, इसलिए हनुमान जी की लीलाओं को समझने में काफी समय लग रहा है। सेतु के मुताबिक इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, यानी वे चिरंजीवी रहेंगे। भगवान राम के स्वर्ग सिधारने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए। उसके बाद उन्होंने फिर से समुद्र लांघा और श्रीलंका पहुंचे। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। जिस पर्वत में मातंग समुदाय के लोग रहते हैं, वह श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है। यह पर्वत नुवारा एलिया शहर में है। इन पर्वतों की इस श्रृंखला के आसपास घने जंगल हैं, जहां आदिवासियों के कई समूह रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंग तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातत्व विभाग ने जांच की, जिसमें ये गुफाएं रामायण काल की होने की पुष्टि हुई है। पंडित रवि शास्त्री के अनुसार उन्होंने बताया कि हनुमान जी के जीवन से जुड़ी यह पुस्तिका सेतु एशिया नामक आध्यात्मिक संगठन के पास है। सेतु के संत पिदुरु पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं, ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य से पर्दा उठ सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। लेकिन बताया जाता है कि 3 अध्यायों का ही आधुनिक भाषाओं में अनुवाद हो पाया है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। पंडित रवि शास्त्री के अनुसार मातंगी कबीलों को हनुमान जी ने एक चमत्कारी मंत्र दिया है। इस मंत्र के जाप करने से भगवान के प्रकट होने की मान्यता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। मंत्र काम नहीं करता है तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, जिन्हें भी आप जान लीजिए। पहला यह कि भक्त को अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए, जबकि दूसरा कारण यह है कि जिस जगह पर यह मंत्र जाप किया जाए उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो पहली शर्त को पूरा ना करता हो। अर्थात या तो 980 मीटर के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए, अथवा जो भी उपस्थित हो उसे अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी जब पिदुरु से लौटने लगे तब उन्होंने यह मंत्र उन जंगल वासियों को देते हुए कहा, मैं आपकी सेवा और समर्पण से अति प्रसन्न हूँ। जब भी आप लोगों को मेरे दर्शन करने की अभिलाषा हो, इस मंत्र का जाप करना। मैं प्रकाश की गति से आपके सामने आकर प्रकट हो जाऊंगा। जंगलवासियों के मुखिया ने कहा, हे प्रभु, हम सब इस मंत्र को गुप्त रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को यह मंत्र पता चल गया और वह इस मंत्र का दुरुपयोग करने लगा तो क्या होगा? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप
उसकी चिंता ना करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा जिसको अपनी आत्मा के मेरे साथ संबंध का बोध ना हो, तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। मान्यता है कि जंगलवासियों के मुखिया ने पूछा था कि भगवान, आपने हमें तो आत्मा का ज्ञान दे दिया है, जिससे हम तो अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध से परिचित हैं, लेकिन हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का क्या? उनके पास तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध का बोध भी नहीं होगा, इसलिए यह मंत्र उनके लिए तो काम नहीं करेगा। जिस पर हनुमान जी ने कहा था कि मैं यह वचन देता हूँ कि मैं आपके कुटुंब के साथ समय बिताने हर 41 साल बाद आता रहूंगा और आकर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देता रहूंगा, जिससे कि समय के अंत तक आपके कुनबे के लोग यह मंत्र जाप करके कभी भी मेरे साक्षात दर्शन कर सकेंगे। इस कुटुंब के जंगलवासी अभी भी श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते हैं। वे आदिवासी आज तक आधुनिक समाज से कटे हुए हैं। इनके हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध के बारे में कुछ साल पहले ही पता चला, जब कुछ अन्वेषकों ने इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया। हर 41 साल बाद होने वाली घटना का हिस्सा है, जिसके तहत हनुमान जी अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देने आते हैं। हनुमान जी उनके पास 2014 में भी यहाँ रहने आए थे, ऐसा भी कहा जाता है। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे, लेकिन वे इस मंत्र का जाप करके कभी भी उनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।